लद्दाख से बड़ी खबर है। चरवाहे चीनी फौजियों से भिड़ गए। एलएसी और पर पेश आया है वाकया। चीनी फौज ने चरवाहों को चरागाह जाने से रोका। चरवाहों ने बख्तरबंद गाड़ियों पर पथराव किया। जनवरी के पहले हफ्ते का यह वाकया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। लद्दाख से बड़ी खबर है, जहां खबर यह है कि चरवाहे चीनी फौजियों से भिड़ गए हैं। यानी चीनी फौजियों के साथ उनकी नोकझोंक हुई है, वो चीनी फौजियों से भिड़ गए और एलएसी पर यह वाकया पेश आया है। चीनी फौज ने चरवाहों को चरागाह जाने से रोका। यानी वो अपने जानवरों को चरागाह ले जाना चाहते थे, वहां उन्हें चराने के लिए, लेकिन इससे चीनी फौज ने उन्हें रोक दिया और चरवाहों ने बख्तरबंद गाड़ियों पर पथराव भी किया। ये खबर भी आ रही है। जनवरी के पहले हफ्ते का ये वाकया बताया जा रहा है। जनवरी की आज 31 तारीख है, लेकिन ये जो वाकया है ये बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते का है। ये तस्वीरें देखिए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर संदीप हमारे साथ। संदीप, ये पूरा मामला क्या है? ये मामला थोड़ी देर से प्रकाश में आया, लेकिन हम खुद बता रहे हैं कि ये जनवरी के पहले हफ्ते का है, लेकिन इस वक्त हुआ क्या था और अब क्या सिचुएशन है? देखिए, एलएसी के पास में यानी पूर्वी लद्दाख में, चूंकि एलएसी सबको पता है कि किसी तरीके की मार्ग नहीं है, तो ऐसे में जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं एलएसी के आसपास, वो अपने पशुओं को चराने के लिए, जो कि उनका एक आजीविका का इकलौता साधन है, वो अपने चरवाहों को चरागाहों में लेके जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। और जब भी इस तरीके की चीजें होती है कि अगर पीएलए वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है या वो अपने इलाके में या उस इलाके में जहाँ पे कि वो मानता है कि उसका इलाका है, वहाँ पे इस तरीके से अगर चरवाए जाते हैं तो वो उनको खदेड़ने की कोशिश करता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस तरीके की घटनाएं उन इलाके में लगातार होती रही है। और इसी महीने यानी जनवरी के पहले हफ्ते की ये घटना है, जब भारतीय चरवाहे पशुओं को लेकर चराने के लिए जा रहे थे, तो उन इलाके में इस तरीके की घटना हुई कि रोका गया उनको। और भारतीय जो चरवाहे थे उन्होंने उसका विरोध भी किया। और हालांकि ग्राउंड में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं है उस जगह पे। लेकिन जो वीडियो रिलीज किया गया, वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे डाला गया, चुचुल के अफसर है उनकी तरफ से ये डाला गया था। उसके बाद से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि उस इलाके में ऐसी घटनाएं ना हो, और उसके बाद से ही ये घटना प्रकाश में आई। अदरवाइज इस तरीके की घटनाएं उस इलाके में आम है। लेकिन ये क्या माना जाए कि ये जो चरवाहों को अगर रोका जाता है तो आखिर किस अथॉरिटी से रोका जाता है? और चरवाहे अगर वहां पर लगातार जाते रहे अपने जानवरों को लेकर के, तो उन्हें रोके जाने के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है? देखिए, लंबे समय से इस तरीके की चीजें होती रही हैं। पिछले जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, उस दौरान भी चूंकि सिचुएशन टेंस थी, इसी वजह से सेना ने भी भारतीय जो पशु जो चराने वाले जितने भी चरवाहे हैं, उनको डेडिकेटेड अलग ग्राउंड दिए गए थे कि आप अपने पशुओं को वहां पर चराने के लिए ले जा सकते हैं। जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो फिर वापस वो अपने अपने जो पारंपरिक चरागाह है वहां पे जाने लगे। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि चीन को लगता है कि वो उसका इलाका है, वहां पे जो चरागाह है उसमें उनके जो चरवाहे हैं उनको जाना चाहिए, तो भारतीय चरवाहे नहीं आने चाहिए। तो ऐसे में वो इसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। आपने देखा पर्सनल जो विजुअल में दिख रहा है कि पर्सनल कैरियर व्हीकल जो है वो भी वहां पे मौजूद था। वो लगातार जो पशु थे उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक नॉर्मल सी घटना उस इलाके में मानी जाती है। और क्योंकि पर लाइन है नहीं, किसी भी तरीके की बाउंड्री है नहीं, एक परसेप्शन है, और उसी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन भारतीय जो चरवाहे हैं वो सीधे तौर पर अपने पारंपरिक चरागाह, जहाँ पे कि वो सदियों से अपने पशुओं को चरा रहे हैं, वो वहां तक लेके जाते हैं और उनको पता है कि कौन सा इलाका उनका है। लेकिन चीनी पीएलए इस तरीके की कोशिश लगातार करते रहते हैं। चीनी जो पीएलए है वो अपने चरवाहों को भी भारतीय इलाकों में भेजने की कोशिश करते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके की कोई जासूसी संबंधी चीजें भी जो है वहां पे कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं वहां पे, उस इलाके में सामान्य चीजें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिचुएशन वहां पे इस वक्त नॉर्मल है, ग्राउंड में किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए।